मेरे साथ आप चाय पीजिए। जी हाँ, चाय हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। कैसे? सुबह चाय, शाम को चाय और कई लोग तो खाना खाने के बाद यानी कि डिनर के बाद भी चाय लेना पसंद करते हैं। तो गाइस, मैं सिर्फ यही कहूँगी कि चाय के बिना दिन की शुरुआत नहीं होती। और चाय कब नहीं चाहिए होती है? समर में, विंटर में और बारिश में तो चाय और पकोड़े सुनकर ही कितना अच्छा लगता है ना। और वो पल कितना सुकून देता है जब हम अपनी बालकनी में बैठे हों, चाय का कप हमारे हाथ में हो और सुकून के कुछ पल हम बिताते हैं। तो वो चाय का टेस्ट कितना अच्छा लगता है। और चाय अगर दूध वाली हो, मसालेदार हो, तो कहना ही क्या। तो गाइज़, मैं आज आपको सिखाऊंगी कि मसालेदार चाय कैसे बनाएं। हालांकि आप सबको आती है, लेकिन वो मसाला हम घर में कैसे बनाएं। बाहर से उसकी कोई भी चीज़ ना लाई जाए, बाहर से मसाला ना लाया जाए, चीज़ें तो बाहर से ही आएंगी। बट उससे इम्पॉर्टेंट है कि ये चाय क्या मसाला दो चीज़ों को फ़ायदा करता है। एक, चाय जब हम बनाते हैं तो कई बार चाय से एसिडिटी होती है, लेकिन गाइस जब इस मसाले को हम इस चाय में मिलाते हैं तो एक तो चाय एसिडिटी नहीं करती, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये मसालेदार चाय हमारे वेट लॉस को मदद करती है। जी हाँ, कुछ इसमें ऐसे मसाले हैं जो ना तो पहले कभी सुने होंगे, ना कभी आपने जाने होंगे। ये मसाले वेट लॉस को भी हमारे हेल्प करते हैं। और दूध वाली चाय पीने से आपको कोई परहेज़ नहीं होनी चाहिए जब आप वेट लॉस करते हैं। और मसालेदार चाय ऐसी कि जब आप किचन में बनाते हैं तो नॉर्मली हमारी चाय की एक फेमिलियर सी स्मेल आती है, बट ये मसाला चाय की स्मेल पूरे घर में आपको ऐसे आएगी कि सबको तलब लगेगी कि चाय चाहिए ही चाहिए। यकीन मानिए, मेरा छोटा बेटा छोटा है, आई मीन कि वो चाय नहीं पीता, पर मैं उसे चाय देती नहीं थी, जैसा कि बहुत से लोग बच्चों को चाय नहीं देते हैं। पर ये मसाला चाय मैंने उसे कुछ दिन पहले टेस्ट करने के लिए दी थी, उसे इतनी पसंद आई। और स्पेशली विंटर में जब हम थोड़ा सा कफ होता है, थ्रॉट इन्फेक्शन होता है, या कई बार विंटर से थोड़ा सा बचने के लिए तो चाय तो हम पीते ही हैं, लेकिन इस मसाला चाय से एक बेनिफिट और होता है कि काढ़ा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। यही एक स्पून अगर आपने गर्म पानी में बॉयल पानी में मतलब उसको बॉयल किया, तो ये काढ़े की तरह भी काम करती है, या कहें कि ब्लैक टी का काम करती है। और अगर इसे दूध वाली चाय में डाल दें तो ये मसालेदार चाय बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए मैं आज आपको सिखाती हूँ कि ये मसाला जो होममेड मसाला है ये कैसे बनाएं हम लोग घर में, और काफ़ी लंबे समय तक के लिए भी हम बना सकते हैं। लाइक मैं बनाती हूँ तो 4 से 5 महीने तक मैं स्टोर करके रखती हूँ। और विंटर का मसाला अलग होता है, समर का अलग होता है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि विंटर का चाय मसाला, जी हाँ, विंटर का चाय मसाला कैसे बनाएं। चलिए मैं आपको सिखाती हूँ। तो चलिए मसाला चाय के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। क्लॉव 2 टेबलस्पून, जिसे कि लौंग भी कहते हैं, और इसके साथ सिनेमन, जिसे दालचीनी भी कहते हैं, 4 से 5 स्टिक। और गाइस, इसके लिए हमें चाहिए नटमैग, 1 नटमैग यानी कि जायफल, जिसे हम जायफल भी कहते हैं, और ब्लैक कार्डमम यानी कि बड़ी वाली इलायची 10 से 12 पीस, और ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च 1 टेबलस्पून। देखिए, कम पसंद है तो ब्लैक पेपर आप कम कर सकते हैं। हरी इलायची या ग्रीन कार्डमम 1 टेबलस्पून। मुलेठी, ये इम्पॉर्टेंट है सबसे, इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है, स्वीट रूट भी कहते हैं, 4 से 5 पीस। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, केसर 1 टीस्पून के करीब। सफ़्रॉन, देखिए सफ़्रॉन से बहुत ही चाय का जो एरोमा आता है बहुत ही अच्छा आता है। और साथ में हमें चाहिए ड्राई जिंजर, जो कि सौंठ भी कहते हैं। तो फिर सारे मसालों को इस तरह से ड्राई रोस्ट कर लीजिए, ठंडा कीजिए, और फिर उसे मिक्सी में पीस लीजिए। देखिए, बहुत झटपट तैयार होने वाला ये मसाला है। थैंक यू गाइज़। अगर आपको मेरा टी मसाला या मेरे वीडियोज़ अच्छे लगें तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।